लता मंगेशकर सुरों की रानी और भारत देश के खास रत्नों में से एक थी, जिनका जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर में हुआ था। इनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था और इनके पिताजी दीनानाथ मंगेशकर एक क्लासिकल सिंगर थे जो कि थिएटर में काम किया करते थे। देखिए, हुआ यूँ था कि लता जी को संगीत नहीं सिखाया जा रहा था। इनके पिताजी के पास कई सारे शिष्य आते थे संगीत सीखने। एक बार हुआ यूँ था कि उनका शिष्य एक गलत गाना गा रहा था, कहे तो गलत रियाज कर रहा था और अपने पिता के गैर हाजिरी में नन्ही सी लता उन्हें ठीक करना शुरू कर दिया। उस छात्र को बताया कि रियाज ऐसे किया जाता है, जबकि उस नन्ही सी लता इस बात से बेखबर थी कि उनके पीछे उनके पिताजी खड़े हैं। दीनानाथ मंगेशकर ये देखकर हैरान हो गए कि मैं तो बाहर के बच्चों को सिखा रहा हूँ, एक गवैया तो मेरे घर में भी है। और उस दिन से लता की भी संगीत की शिक्षा घर से ही शुरू हो गई। बहुत ही छोटी सी उम्र में ही लता जी ने अपने पिताजी के साथ स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया। देखिए, एक बार हुआ यूँ था कि नाटक चल रहा था और नाटक में नारद का रोल निभाने वाले अभिनेता नहीं पहुंच पाया और इधर लता जी के पिता परेशान हो चुके थे कि नारद का किरदार कौन निभाएगा। ट्रेन तो उसे किया गया था, वो तो आया ही नहीं। और फिर क्या था, नन्ही सी लता अपने पिताजी से जाकर कहती है कि बाबा कोई बात नहीं, वो नहीं आया तो अगर आप कहे तो मैं रोल निभा देती हूँ उसका। एक तो पहले से ही हैरान थे लता जी के पिता और लता की बात सुनकर और भी हैरान हो गए। उसने लता से कहा कि ओ मेरी प्यारी सी गुड़िया, क्या तुम मेरे साथ स्टेज पर गा पाओगी? लता जी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि बाबा आप देखना, वंस मोर लेकर आऊंगी, एक अवसर तो दे। और फिर कोई चारा भी तो नहीं, वह अभिनेता तो आया ही नहीं। और इस तरह लता जी ने अपने बाबा के साथ परफॉर्म किया कि ऑडियंस में तो ताली की बारिश होने लगी और यकीनन वंस मोर लेकर आई। देखिए, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं था कि लता जी के आवाज़ में जादू था तो उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। लता जी ने बहुत ही उतार चढ़ाव देखे अपने लाइफ में। बचपन में ही इनके पिताजी का साया इनसे हट गया। लता जी के पिता एक बहुत ही अच्छे ज्योतिष भी थे। एक बार उन्होंने लता से कहा भी था कि बेटी तू बहुत ही बड़ी मुकाम पर जाएगी, लेकिन अफसोस वह मुकाम देखने के लिए मैं नहीं रहूंगा। और हाँ, तेरी शादी भी नहीं होगी, पूरे परिवार की जिम्मेवारी तेरे पर ही होगी। उस नन्ही सी लता को क्या पता था कि उसके पिता बहुत ही जल्दी जाने वाले थे। उन्होंने स्टेज के साथ साथ फिल्मों में भी किरदार निभाना शुरू कर दिया। ये मास्टर विनायक के कंपनी में काम किया करती थी। हाँ, वही मास्टर विनायक जिनकी बेटी नंदा आगे जाकर बहुत ही बड़ी अभिनेत्री बनी। लता मंगेशकर को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वे एक्टिंग करें, क्योंकि उनका मानना था कि ये बनावट मुझसे नहीं होती, मैं तो केवल गाना के लिए बनी हूँ। लेकिन करे तो क्या करे, पिताजी के चले जाने के बाद पूरे परिवार की जिम्मेवारी इन पर ही थी। और आखिरकार स्ट्रगल के हद पार होने के बाद उन्हें कामयाबी मिली। इस कामयाबी के पीछे इनके पिता का ही नहीं बल्कि इनके गुरु और इनके गॉडफादर मास्टर गुलाम हैदर का भी बहुत ही योगदान था। लता जी के जीवन में इनका बहुत ही बड़ी भूमिका थी। ये लता जी को हमेशा विश्वास दिलाते थे कि एक केवल तेरी आवाज़ गूंजेगी, बाकी सारी आवाज़ें इसके आगे फीकी पड़ जाएंगी। और ठीक वैसा ही हुआ। लता जी ने एक से बढ़कर एक संगीतकार के साथ मिलकर काम किए, चाहे मास्टर गुलाम हैदर रहे या फिर नौशाद साहब, शंकर जयकिशन की जोड़ी हो या फिर मदन मोहन साहब की, प्रसिद्ध म्यूजिक डायरेक्टर सल चौधरी रहे या फिर रोशन साहब, इन लोगों के साथ खूब गाने गाए। लता जी ऐसी पहली गायिका रही जो कि ये कहा कि गाने की रॉयल्टी गायक को भी मिलनी चाहिए। रिकॉर्डिंग के पेमेंट के बाद जब तक रिकॉर्डिंग बिक रही है, उस रिकॉर्डिंग का छोटा सा हिस्सा गायक को भी मिलना चाहिए। इस बात से कई सारे प्रोड्यूसर खिलाफ भी थे, लेकिन लता जी ने फिर भी अपना बात मनवाई। देखिए, लता जी के साथ बहुत ही बड़ा धोखा हो रहा था। ये बात आगे जाकर पता चली 60 के दशक में, जब लता जी एक अलग मुकाम पर पहुंच चुकी थी, उनका एक अलग छवि बन चुका था, तो उनकी तबीयत अचानक बहुत ही खराब हो चुकी थी। इनके बचने के चांस बहुत ही कम था। किसी भी तरह ये मौत के मुंह से बाहर आई। डॉक्टर ने बताया कि आपको कोई धीमा जहर दे रहा था और ये बात बिल्कुल भी सच निकली, क्योंकि उनका ही रसोइया था जो इनको खाने में धीमा जहर मिलाकर दे रहा था, जिसकी वजह से इनकी जान भी जा सकती थी। और फिर क्या था, इनके बीमार होने के बाद वह रसोइया तुरंत भाग गया। पुरस्कार के मामले में इन्होंने बहुत ही कीर्तिमान स्थापित किए, चाहे वो पद्म भूषण रहा हो या पद्म विभूषण या फिर भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, जो कि सब किसी के नसीब में नहीं होता। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड लेने से भी मना कर दिया। इनका मानना था कि ये मौका नए गायिका को भी मिलना चाहिए। देखिए, ऐसा था हमारे इस भारत देश के लोगों के दीदी
लता मंगेशकर का विचार। इनकी फोटोग्राफी और क्रिकेट में बहुत ही दिलचस्प था। जब एक दौर बाद भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ जिनमें हजारों वीरों की जान गई, उस बीच लता जी का एक गाना आया, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। इस गाने को सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के भी आंख से आंसू निकल पड़े। गजलें रहे हो या फिर रोमांटिक गाने, दर्द भरा गीत रहा हो या फिर सपनों भरा, हर जज्बात में खरा उतरती थी हमारी लता दीदी। और आखिरकार 6 फरवरी रविवार को एक बहुत ही दुखद खबर आई कि लता दीदी अब नहीं रही। ये खबर मिलते ही देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। लोगों को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि सबके सुरों में राग भरने वाली सरस्वती माँ की आरती करे या फिर इस देश की सरस्वती की विदा करे, क्योंकि उस दिन ही माँ सरस्वती का पूजन था। देखिए दीदी, भारत आपको हमेशा भारतीय संस्कृति के दिग्गज के रूप में याद रखेगा। हमारे देश को बहुत ही प्राउड फील होता है कि आपका जन्म यहाँ हुआ, भारत में। देखिए दोस्त, ये कहानी आपको थोड़ा सा भी मोटिवेट किया हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।